वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। ये आपको टू लाइंस दी गई हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। P पैरेलल है किसके? Q के। और एक आपको लाइन दी गई है जो इन टू पैरेलल लाइन को आपस में कट कर रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ एंगल आपका बनकर दिया है और ओनली वन एंगल आपको गिवन है 125 और आपको ये अननोन एंगल आपको क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा मेथड है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मैं नंबर बाय नंबर सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं ई को फाइंड करूंगा। ठीक है, ई को फाइंड करूंगा क्योंकि यहां पर आप अभी एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी एंगल आपको नहीं दिया गया है। हाँ, आप एंगल डी को जरूर फाइंड कर पाएंगे क्योंकि ये आपका इससे रिलेशन बनेगा। लेकिन सबसे पहले मैं ई एंगल को फाइंड करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंगल 125 प्लस एंगल ई, ए एक स्ट्रेट लाइन को बना रहे हैं। ठीक है, 125 और ये एंगल ई। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ई प्लस 125 इजकल टू 180। कैसे होगा ये दो एंगल का सम करेंगे तो एक देखिए स्ट्रेट लाइन आपकी बन रही है, तो ये आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ई आपको निकालना है। एंगल ई को आपको यहीं रखना है। 125 आपका इधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब 7 में से 2 गया आपका 5 बचेगा, तो 55 डिग्री आपका एंगल ई आ जाएगा। ठीक है, एंगल ई इजकल टू 55। अब मैं यहां से इसको इरेज करता हूं और मैं यहां पर आपका 55 लिख देता हूं। ठीक है, चलिए अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं ये एंगल ई है जिससे कि आपको मालूम चले। तो एंगल ई इजकल टू क्या आ जाएगा? आपका एंगल एफ आ जाएगा। एंगल ई इजकल टू एंगल एफ। कैसे? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल एफ आपको निकालना है तो एंगल ई आपका 55 डिग्री है इक्वल टू एंगल एफ। तो एंगल एफ भी आपने क्या किया? फाइंड कर लिया। तो एंगल एफ भी आपका कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल एफ आ गया। अब देखिए ये दो एंगल मैंने फाइंड कर लिए। अब इन एंगल के बारे में देखते हैं। तो अगर आपने करस्पॉन्डिंग एंगल का रूल देखा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताता है कि सेम प्लेस पर कौन सा आपका है। देखिए ये अगर मैं बात करूं एंगल ए की तो ये लाइन के इस तरफ है, तो एंगल ए भी लाइन के इस तरफ है। ये एंगल इस लाइन के ऊपर है तो ये भी एंगल इस लाइन के ऊपर है। तो एंगल ई इजकल टू एंगल ए हो जाएगा। एंगल ई इजकल टू एंगल ए कैसे आपका हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, या आप यहां पर पेयर ऑफ भी लगा सकते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ई आपका कितना है? 55 है। एंगल ए भी कितना हो गया आपका? 55 डिग्री हो गया। चलिए एंगल ए भी आपने निकाल लिया। ठीक है, 55। या आप इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एंगल डी देखते हैं। एंगल डी और ये आपका ये 125, ये भी आपके सेम प्लेस पर है ना। ये लाइन के इस तरफ है तो ये भी लाइन के इस तरफ है, ये लाइन के इस तरफ है तो ये भी लाइन के इस तरफ है, तो आपका ये करस्पॉन्डिंग एंगल से निकल आएगा। ठीक है, एक तरीका इसका निकालने क्या है कि इन दोनों का सम 180 का होता है, तो 180 में से इसको लेस कर दिए, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और निकालने का है, एंगल ए और प्लस एंगल डी ये आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो मैं इससे निकाल देता हूं, एंगल डी इजकल टू 125, एंगल डी इजकल टू 125 डिग्री। कैसे आएगा? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो आपका डायरेक्ट ही आ गया। चलिए ये भी आपका आ गया, तो डी आपका 125 आ गया। अब जरा आप देखिए 125, ये एंगल डी है, वो एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, वर्टिकली अपोजिट। चलिए एंगल डी इजकल टू एंगल बी, या एंगल बी इजकल टू एंगल डी। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी इजकल टू एंगल डी क्या है आपका? 125। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर आ गया। अब इस एंगल बी को हम काफी तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर बनेगा आपका। ठीक है, इसकी हेल्प से ये एंगल निकाल लेंगे तो इसकी हेल्प से ये निकल आएगा, करस्पॉन्डिंग से आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से निकाल लेना। एंगल आपका बी भी आ गया, बी आपका 125 आ गया। ठीक है, 125 डिग्री आपका हो गया ये। अब एंगल सी निकालना है तो एंगल ए इजकल टू एंगल सी आ जाएगा। कैसे आएगा? वर्टिकली अपोजिट से आएगा। तो एंगल सी इजकल टू एंगल ए। कैसे? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो एंगल सी आपका कितना है ये निकालना है। एंगल ए आपको 55 डिग्री दिया गया है, बस ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा, आपने सभी एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, आप अपने मेथड से निकालिए जो आपको रूल उसमें सही लगे। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।